हाँ मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BS जोरवाल जीके पर। तो आइए मित्रों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं किसकी बताओ, एक छोटा सा ज्योग्राफी का मैं आपको टॉपिक लेने वाला हूँ, चक्रवात, साइक्लोन, जिसे साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे की दृष्टि से भी, और रीट लेवल 2 में अभी ये लेटेस्ट जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आपके लिए जितने भी प्रतियोगी विद्यार्थी हैं उनमें सब में ये आता है। तो किस प्रकार से अपन इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, मतलब इसे समझने वाले हैं। तो आइए मित्रों, मैं आपको एक शानदार टॉपिक आज लेके आया हूँ, साइक्लोन, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, CYCLON, है ना, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है। चक्कर आने वाले हैं भाई, क्या आने वाले हैं? चक्कर। तो आपने खूब देखा होगा ना, खूब चक्कर लगाता हुआ वायु का आपने देखा होगा, जिसे भबूला कहा होगा आपने, जैसे भबूड़ा कहा होगा देसी भाषा में, बोले भूत कहा होगा, बोले भूत आ गया, भूत भाग लो। तो वो भूत नहीं होता है, वो चक्रवात होता है, जो स्थलीय भागों में आता है पवनों के गुस्से में होने से, मतलब गर्म होने से। क्लियर? तो अपन इसको समझने वाले हैं, चक्रवात है क्या। तो मित्रों, चक्रवात जो होता है ना, ऐसा होता है, आपने देखा होगा बिल्कुल इस प्रकार से ये अपनी आकृति बनाता जाता है, ऐसा लगता है जैसा भूत जैसा बड़ा हो गया है ना। तो अपन छोटे छोटे थे, डर के भाग जाते थे, भूत आ गया, भूत, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है बिल्कुल भी। ये क्या होता है कि जब वायु गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में निम्न, ये जो चक्रवात है, निम्न वायु दाब के केंद्र से उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? निम्न वायु दाब के केंद्र से उत्पन्न होता है। और ये जो वायु दाब है, ये बाहर की ओर बढ़ती जाती है। मित्रों, समझने का प्रयास करना, चक्रवात निम्न वायु दाब से उत्पन्न होता है और ये वायु दाब बाहर की ओर बढ़ता जाता है, बाहर की ओर बढ़ता जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब बाहर की ओर बढ़ता है, तो इसमें सभी प्रकार की पवनें जो है एंट्री कर जाती है, स्थानीय पवनें अक्सर एंट्री कर जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है, तो आपको इसमें एक छोटा सा बिंदु याद रखना है। चक्रवात किसे कहते हैं? तो चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र से उत्पन्न होता है, जिससे वायु दाब बाहर की ओर बढ़ता जाता है। अर्थात ऐसी स्थिति में सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि बाहर की पवनें भी इसमें क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। उसी को हम क्या कह सकते हैं? चक्रवात। तो आपको इसमें दो चीज़ निकल के आई है इसमें। एक तो आपको याद रखना है कि निम्न वायु दाब के केंद्र से ये तैयार होता है, और इसमें जो ये पवनें हैं बाहर की ओर, किधर की ओर? बाहर की ओर बढ़ती है। तो आपको याद रखना है ये बढ़ने वाली बात भी और निम्न वायु दाब की बात भी। तो चक्रवात निम्न वायु दाब से तैयार होता है, केंद्र से तैयार होता है, और ये वायु दाब बाहर की ओर बढ़ती जाती है। तो ये छोटी सी बात है, जिससे कि सभी प्रकार की जो पवनें हैं इसमें एंट्री कर जाती है। ठीक है ना, ये बात आपके समझ में आई। और मैं आपको ये निम्न वायु दाब वाला भाग बता देता हूँ। देखो, जैसे ये वाला चक्कर आपने देखा होगा, मैं आपको, चलो इसको थोड़ा मार्कर चेंज करता हूँ। हाँ भाई, ये लेता हूँ। देखो, आपने ये चक्कर खूब देख रखा होगा, चाहे साइकिल के देखा, चाहे किसी के देखा। इसमें बीच में एक केंद्र देखा होगा, इस प्रकार की तान लगी होती है इसमें, ये वाली, है ना, ये वाली तान लगी होती है खूब। तो ये क्या करती है? इस पहिए को सुरक्षा प्रदान करती है भाई। तो सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये केंद्र वाला होता है ना, ये केंद्र निम्न है। ये कैसा है? निम्न है, छोटा है। तो इस छोटे से इधर बाहर की ओर जो भार बढ़ता है, अब देखो इधर कितना भार बढ़ गया ये। तो ये भार बढ़ गया, तो इनमें होके आप कोई भी एंट्री कर सकते हो। ये लो, तुम आ गए, ये लो, इधर से ये पप्पू आ गया इधर से, है ना, इधर से भवन आ गया, ये लो। तो खूब एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं। अगर एंट्री करके यहाँ आ गए तो फटी, फिर फंस गया ये, है ना, फंस गया। तो ऐसी स्थिति में चक्कर में फंस गया। तो ये इधर से तो हर प्रकार की पवनें इसमें एंट्री कर सकती है। तो ये निम्न वायु दाब से और ये ऐसे फैलती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हो। इसी को कहते हैं, चक्कर को ही कहते हैं चक्रवात। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं? चक्रवात। अब मित्रों, इसको अपन क्या है कि इस चक्रवात को अपन लगभग 5 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में? 5 भागों में बांट के पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि चक्रवात क्या है। सबसे पहला बिंदु तो अपना यही है कि चक्रवात है क्या। दूसरा बिंदु मैं आपको बताने वाला हूं शानदार तरीके से, आप देखते रहिए, लाइक एंड शेयर ठोका ठोकी करते रहें खूब। ठीक है। दूसरे नंबर पे अपन को देखना है कि इस चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। चक्रवात की उत्पत्ति के कुछ भाई साहबों ने सिद्धांत दिए थे। चक्रवात की उत्पत्ति के क्या बताऊं? सिद्धांत।
तो ये सिद्धांत अपन को अच्छे से समझना है। वो कौन कौन से सिद्धांत है वो अपन को शानदार तरीके से क्या करना है, देख लेना है। एक बार इसमें डीजल डाल लेता हूँ, ठीक है, आप कह दो तो जब तक खूब आपसे बात कर लेता हूँ। कहाँ गया रे, ये रहा, है ना। ये शेयर नहीं कर रहा है रामलाल, शेयर कर रहे, ठीक है। इतने से विद्यार्थियों को लेके खींच रहा है, बहुत बढ़िया, है ना, है ना। मास्टर बढ़िया चीज़ बता रहा है, ऐसे सोचता ही नहीं है कि और भी देख लेंगे, है ना। पड़ोसी को शेयर कर दो इधर उधर, और लाइक वाइक भी ठोक दो दिल से, है ना। ये लो साहब, चलो और बढ़िया बताता हूँ, देखो। अच्छा टॉपिक है, गजब का टॉपिक है, शानदार, आपके काम आएगा भविष्य में। इसलिए तीसरे बिंदु हम लेने वाले हैं मित्रों, तीसरा जो शानदार बिंदु हम लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम चक्रवात की उत्पत्ति। अब हम लेने वाले हैं चक्रवात के साथ में एक और आता है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, ठीक है ना। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर देखेंगे और बीमारी कौन सी है ये, है ना, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। चौथा बिंदु हम लेने वाले हैं चक्रवात के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइक्लोन, चक्रवात के प्रकार देखने वाले हैं गजब तरीके से। और पांचवें नंबर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। इसमें कौन सी रहस्य छपा हुआ है, तो इसमें छिपा हुआ है मित्रों चक्रवात के उदाहरण। छोटी मोटी एग्जामों में ये उदाहरण पूछे जाते हैं, क्लियर। तो इन उदाहरणों को भी अपन बहुत शानदार तरीके से डायग्राम से समझने वाले हैं। विश्व के महाद्वीपों में अपन देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर ये चक्रवात किस किस नाम से जाने जाते हैं। कहाँ टाइफून कहलाता है, कहाँ टार्नेडो होता है, कहाँ हार्फून होता है। तो बहुत बढ़िया ढंग से अपन देखने वाले हैं। अपने इंडिया में किस नाम से जाना जाता है, जापान चीन सागर में किस नाम से जाना जाता है, कैरिबियाई सागर में किस नाम से जाना जाता है, अमेरिका में सबसे विनाशकारी कौन सा होता है, किस नाम से जाना जाता है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए। आज आपका ये टॉपिक बहुत शानदार तरीके से क्लियर होने वाला है। तो मैं कहाँ ले चलूँ आपको, तो ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चक्रवात क्या है। तो चक्रवात मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चक्रवात क्या होता है, निम्न वायु दाब के कारण बनता है। कहाँ पर बनता है, केंद्र में बनता है, जिससे क्या होता है, जिससे इस वायु दाब के कारण बाहर जो है वायु दाब बढ़ जाता है, बाहर की ओर वायु दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसमें सभी प्रकार की हवाएं प्रवेश कर जाती है शानदार तरीके से। उसी को हम चक्रवात के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा जो बिंदु आता है, सेकंड नंबर का हमारा जो बिंदु आता है वो कौन सा है, कौन बताएगा, बताओ। सेकंड नंबर का हमारा जो बिंदु आता है मित्रों वो आता है चक्रवात के, ठीक है ना, चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब मित्रों आपको तीन सिद्धांतों के बारे में अच्छे से जानना है। तो चक्रवात की उत्पत्ति के ये तीन सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ शानदार तरीके से। नंबर एक पे सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आता है, तो नंबर एक पे सबसे पहले जो आता है मित्रों स्थानीय, ठीक है ना, कौन सा आता है बताओ, स्थानीय चक्रवात। कौन सा आता है बताओ, स्थानीय चक्रवात कह सकते हैं या स्थानीय तापन का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं। चलो इस पे तापन लिख देता हूं मित्रों, क्योंकि तपती है जब ये चक्रवात आते हैं। क्या तपती है, हवाएं तपती है और क्या तपती है, तो स्थानीय तापन का सिद्धांत। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये लो इधर रख दिया। तो मेरे कहने का मतलब है मित्रों स्थानीय तापन का सिद्धांत किसे बोलते हैं, तो स्थानीय तापन का सिद्धांत उसे बोलते हैं जहां अत्यधिक गर्म पड़ती है। मित्रों ऐसे क्षेत्र जहां अत्यधिक गर्म पड़ती है, उस गर्मी के कारण वहां पर जो चलने वाली हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, नाम से ही पता है। देखो अपने गांवों में जब भयंकर जून के महीने में गर्मी पड़ती है, तो गर्मी पड़ने के साथ साथ वहाँ पर जो हवाएं चलती है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन गर्म हवाओं के कारण उत्पन्न, ठीक है ना, वायु दाब को ही क्या कह सकते हैं, चक्रवात कहते हैं। उसको ही क्या कह सकते हैं अपन, चक्रवात कहते हैं। तो एक बार बहुत बढ़िया ढंग से और समझने का प्रयास करो। क्या समझाया मैंने समझाया था कि जिन क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है, जिन क्षेत्रों में अधिक गर्मी पड़ती है वहां की वायु तेज गर्म हो जाती है, जिसके कारण उत्पन्न वायु दाब क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है। तो ये आपका ये सिद्धांत हो गया। अगला जो सिद्धांत आ रहा है सेकंड नंबर का, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसे कहते हैं ध्रुवीय,
वाताग्र का सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत इसे कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, इसमें क्या है, इस सिद्धांत को आपको अच्छे से याद रखना है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस सिद्धांत को किसने दिया था। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस सिद्धांत को दिया था वर्कनीज ने। किसने दिया था बताओ? वर्कनीज महोदय के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और इसमें क्या कहा गया था इसमें ये कहा गया था, देखो कहा गया, ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत। अब आपके समझ में नहीं आएगा रे बीमारी कौन सी है ये वाताग्र, है ना गुरु जी, ये कौन सी बीमारी है? वाताग्र कहते हैं मित्रों, जैसे इधर से तो चल रही है कौन सी हवाएं? ठंडी हवाएं। ये तो है ठंडी हवाएं, और ये कौन सी हवाएं हैं? और ये गुस्से वाली हवाएं हैं, ये गर्म हवाएं हैं। तो इन ठंडी हवाओं और गर्म हवाओं का जिस जगह मिलन होता है, इन ठंडी हवाओं और गर्म हवाओं का जिस स्थान पर, जिस जगह पर मिलन होता है, उस मिलन वाले बिंदु को अपन वाताग्र के रूप में जान सकते हैं। यह ठंडी हवाएं या गर्म हवाओं के, ठंडी हवाएं और गर्म हवाओं के मिलन को ही वाताग्र कह सकते हैं। और इनके मिलन से जो उत्पन्न वायु दाब होता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कह सकते हैं? चक्रवात कहते हैं। ये बात मैंने नहीं बोला था, ये वर्कनीज महोदय ने बोला था। क्या कहा कि चक्रवात वाताग्र से बनते हैं जिनमें विभिन्न ठंडी और गर्म वायु राशियों का मिलन होता है, जिससे क्या होता है मित्रों? जिससे चक्रवात निर्मित होते हैं। जिससे क्या निर्मित होते हैं? चक्रवात निर्मित होते हैं। एक और सिद्धांत आता है, तीसरा सिद्धांत लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऊपर लिख दूँ इनको मिटा के। इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, अपने पास इतनी जगह होने के बाद भी अपन ऊपर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऊपर लिख लूँगा, टेंशन फ्री होके आप पढ़ते रहो, ठीक है ना। हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम आ रहा है, तो मैं रिफ्लेक्शन तेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये लो साहब, देखो ये तो बात समझ में आ गई ना। वाताग्र वाली और समझा दूंगा। वाताग्र कहाँ बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए, गर्म और ठंडी हवाएं। देखो थोड़ा सा समझ लो, ये वाताग्र को भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये ग्लोब बताया था, ग्लोब में ये कौन सा ध्रुव था और ये कौन सा ध्रुव था बताओ? तो ये तो है मेरे प्यारे मित्रों उत्तरी ध्रुव। कौन सा ध्रुव बताओ? उत्तरी ध्रुव है। और ये कौन सा ध्रुव है बताओ? दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा ये 23.5 डिग्री पर और इधर भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा है। तो 23.5 डिग्री पर यहाँ पर कौन सी रेखा है मेरे प्यारे दोस्तों? कर्क रेखा, ठीक है ना। और इधर कौन सी रेखा है रे? 23.5 डिग्री पर ये है मकर रेखा। कौन सी रेखा है रे? मकर रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर 66.5 डिग्री पर आता है आर्कटिक व्रत। कौन सा व्रत? आर्कटिक व्रत। और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो आपको बताया यहाँ पर सूर्य सर्वाधिक चमकता है इस जगह, इस वाले एरिया में। तो ये सर्वाधिक चमकने के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। उष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये लो साहब, उष्ण कटिबंध। अब मेरे प्यारे मित्रों, उष्ण कटिबंध इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है शीत कटिबंध। और इसको भी शीत कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर का मिक्स और इधर की हवाएं, इधर की हवाएं और इधर की हवाएं मिल जाती है। तो ऐसी स्थिति में शीत और उष्ण के मिलन को क्या कह सकते हैं अपन? शीतोष्ण कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये शीत वाला जो एरिया है बिल्कुल ठंडा होता है, माहौल बिल्कुल मस्त होता है। तो इधर से यहाँ ठंडा माहौल, इधर से गर्म माहौल, दोनों का मिलन होता है। ये लो इधर से। तो ऐसी स्थिति में गर्म और ठंडी हवाओं का जहाँ पर मिलन होता है वो कहाँ होता है बताओ? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में, ठीक है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में होता है, ना कि उष्ण। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चक्रवात और प्रतिचक्रवातों का पालना किसे कहा जाता है? तो चक्रवात और प्रतिचक्रवातों का पालना वाताग्र को ही कहा जाता है। तो ये वाताग्र कहाँ बनते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं। ये क्लियर? यहाँ तक की बात समझ में आई? और समझाता हूँ। एक सिद्धांत आता है, एक थ्योरी आती है, उसको लेम्पर्ट महोदय और शॉ महोदय के द्वारा दिया गया था। कौन सा थ्योरी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका नाम है मित्रों गतिक सिद्धांत। तीसरे नंबर का जो सिद्धांत आता है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो कह ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो इतना तो याद रख ही लेना कि इसको किसने दिया था। तो गतिक सिद्धांत की अगर मैं आपको बात बताऊं कि इसके जो है प्रतिपादक कौन थे, तो दो थे। एक का नाम तो था लेम्पर्ट।
क्या था बताओ, लैम्पर्ट, और एक और था जिसका नाम था स महोदय, ठीक है ना। कौन सा महोदय बताओ, स महोदय था। देखो इसने कहा, क्या कहा, गति शब्द से समझिए, इसने कहा कि हमारे जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल में अनेक प्रकार की हवाएं चलती है, खूब चलती है, उनमें दबाव भी बढ़ता रहता है शानदार तरीके से। इन्होंने कहा था कि वायुमंडल की निचली परतों में विभिन्न कारणों से, आप खूब जानते हैं ये वाला एरिया, बस इसके बारे में ही इन्होंने डिफाइन किया है। क्या कहा था, इसने कहा था कि वायुमंडल की निचली परतों में विभिन्न कारणों से वायु भंवर बनते रहते हैं, ये वायु भंवर बनते रहते ये वाले। तो इन वायु भंवर के बनने से जो वायु दाब बनता है उसी को अपन कह सकते हैं चक्रवात कह सकते हैं। तो दोबारा समझिए, वायुमंडल में विभिन्न, ठीक है ना, ये कह रहा है कि वायुमंडल में विभिन्न, ठीक है ना, वायुमंडल में विभिन्न कारणों से, सही चला ना, वायुमंडल में विभिन्न कारणों से उत्पन्न भंवर को ही क्या कह सकते हैं हम, चक्रवातों की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। क्लियर, ये बात भी आपके समझ में आनी चाहिए। तो ये तो हो गए मित्रों चक्रवात की उत्पत्ति के मात्र 3 सिद्धांत, आपको ध्यान रखने हैं। अब थोड़ा सा अपन को चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर देखना है। तो एक तरफ तो मैं आपको बता देता हूँ, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अपन क्या देखने वाले हैं, यहाँ लिख दूँ, यहाँ भी खूब लिख दूँ। एक तरफ तो अपन चक्रवात देखेंगे और एक तरफ देखेंगे मित्रों प्रतिचक्रवात, है ना। किसी को चक्कर ना आने लग जाए कि साहब उल्टी होने लग गई हमें, तो है ना। थोड़ा टॉपिक मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा स्वीट है, खाने लायक है। तो आपको पता है चक्रवात किसे कह सकते हैं। चक्रवात जो होते हैं ये होते हैं मित्रों लो प्रेशर, LP से चलते हैं, ये लो प्रेशर से चलते हैं और ये बाहर की ओर बढ़ते जाते हैं। प्रतिपादक नहीं लिखना है मेरे को, प्रतिचक्रवात लिखना है मेरे को। तो प्रतिचक्रवात, चक्रवात और प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं, तो आपके समझ में आना चाहिए मित्रों। यहाँ जो होते हैं ये प्रतिचक्रवात बिल्कुल इसके अपोजिट होंगे, मतलब विपरीत होंगे। अगर ये लो प्रेशर है तो ये हाई प्रेशर पर बनेंगे, ठीक है ना। बस एक के बारे में आपको याद रखना है, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। इसको कहा जाता है चक्रवात की आँख। किसकी आँख बताओ, चक्रवात की आँख कहा जाता है। खूब शानदार तरीके से ये लो, ये जो रेखाएं हैं मित्रों इनको कहा जाता है समदाब रेखाएं। कौन सी रेखाएं बताओ, समदाब रेखाएं कहा जाता है। कमेंट्स एक भी का नहीं पढ़ूंगा क्योंकि, ठीक है ना, समदाब रेखाएं कहते हैं ना। आपको रिप्लाई मिल रहे हैं, आपको रिप्लाई मिल रहे ना। आप कोई भी क्वेश्चन पूछो आपको चैट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा। नाम किसी का नहीं लेंगे, चुपचाप देखते रहो बढ़िया शानदार तरीके से। चैट बॉक्स में आपको शानदार तरीके से आंसर मिल रहे हैं। खूब गुड इवनिंग, राम राम, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप बात कर सकते हो चैट बॉक्स में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मुँह से नहीं बोलूँगा किसी का भी नाम, ठीक है। ये तो हाई प्रेशर हो गया और ये लो प्रेशर हो गया। तो हाई प्रेशर से जो है बाहर की ओर, ठीक है ना, तो उच्च वायु दाब से, ये किससे, प्रतिचक्रवात किसे बोलते हैं, उच्च वायु दाब से। बिल्कुल अपोजिट है कि उच्च वायु दाब से केंद्र पर बनने वाले, उच्च वायु दाब से यहाँ से, उच्च वायु दाब से ये कहाँ तक चलते हैं बताओ, केंद्र की ओर चलते हैं। मतलब उच्च वायु दाब से और केंद्र की ओर चलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बताओ, प्रतिचक्रवात कहलाते हैं। जबकि निम्न वायु दाब पर बनने वाले, निम्न वायु दाब पर, निम्न वायु दाब के केंद्र पर, तो आपको एक तो इसका जो अंतर देख लेना है, ये कहाँ पर बनते हैं। हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, निम्न वायु दाब के केंद्र पर बनते हैं। तो इसमें अपन को क्या लिख लेना है, जैसे एक अंतर अपन ने यहाँ लिख लिया, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से चलना है। तो इसका भी अपन देख लेंगे, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब के केंद्र पर बनते हैं, ठीक है ना, उच्च वायु दाब के केंद्र पर बनते हैं। दूसरा बहुत बढ़िया ढंग से इसमें आ जाएगा हवाएं। क्या बताओ, हवाएं बाहर से मतलब इधर वाली एरिया से, इधर से इस प्रकार चलती है, ये इस प्रकार चलती है मित्रों, ऐसे चलती है ये। तो हवाएं जो होती है बाहर से
केंद्र की ओर चलती है। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसका अपोजिट है। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इसमें ये याद रख लेना, हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती है, तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर क्या होता है, और चलती है। क्लियर। ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो दो अपने एग्जाम्पल हो गए, केंद्र से बाहर की ओर चलती है। अब अपन तीसरा देखने वाले रहे। तीसरा आपको इसका आकार देखना है। आकार कैसा लग रहा है, बताओ। गोल गोल अंडा जैसा लग रहा है ना, गोलाकार भी कह सकते हो, अंडाकार भी कह सकते हो। और अगर इस प्रकार से अगर बनाना चाहते हो तो ये वी शेप में चलता है। तो इनका जो आकार है, आकार आपको यहाँ पर लेके चलना है मित्रों। आकार आप कह सकते हो अंडाकार। कौन सा आकार, अंडाकार। अंडाकार अच्छा नहीं लगता है तो इसे आप गोलाकार भी कह सकते हो, और इसे आप वी आकृति का भी आप कह सकते हो। और इधर आप आकार में क्या लिख सकते हो, इधर आप वी आकृति, कौन सी आकृति में कह सकते हो बताओ, वी आकृति का आप कह सकते हो शानदार तरीके से, नो प्रॉब्लम। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु आ रहा है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत शानदार पूछ सकता है वो। तो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं आपसे जो है बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। बस देखते रहिए आप शानदार तरीके से। ये अंतर आपने देख लिया होगा। और देखो एक चौथा जो अंतर है, मतलब 5वें नंबर का जो अंतर है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ही आपको समझना है। जैसे मित्रों आपको मैं बताऊं, ये जो हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है। जैसे हमारा ये ग्लोब है, तो आपको याद रखना है ये तो है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना, और ये है मित्रों दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको पता होना चाहिए इस उत्तर को नॉर्थ भी कहा जाता है, इसको साउथ कहा जाता है। तो आपको याद रखना है चक्रवात जो होते हैं ना, चक्रवात उत्तर में किस दिशा से बनते हैं और दक्षिण में किस दिशा से बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए आप इस एन और एस को काम में ले सकते हैं। देखो मित्रों, एन का जो मुंह है ना ऐसे आ रहा है, ये इसको आगे भी कर सकते हो, और ये ऐसे जा रहा है ये, और एस का मुंह जो ऐसे जा रहा है और ऐसे इसको आप बढ़ा सकते हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये आप मुझे बताओ, जब एन इधर आगे इसने परिवार बढ़ाया, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाया, तो ये घड़ी की दिशा में गया या घड़ी की विपरीत दिशा में गया। जैसे ये घड़ी बनी हुई है भाई, यहाँ घड़ी है, ठीक है, ये सुई है, ये 12 बज रहे, इधर 11 है, इधर 10 है, और इधर 9 है, इधर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, पूरी बना देता हूँ, 6, 7 है, 8 है। मेरे प्यारे मित्रों, अब अगर इधर जाओगे तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे, और इधर आओगे तो घड़ी की दिशा में। तो आपने देखा रहे, ये तो घड़ी की दिशा में है और ये घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो आपको पता होना चाहिए, आपका क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, चक्रवात की बात करें तो, प्रति चक्रवात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, चक्रवात की कंडीशन में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है, हवाएं घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चक्रवात की स्थिति में घड़ी की दिशा में चलती है। ये चक्रवात की कंडीशन बताई है मैंने। प्रति चक्रवात में उल्टा हो जाएगा। प्रति चक्रवात में क्या हो जाएगा, प्रति चक्रवात में हो जाएगा कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है। इसका जो रीजन माना जाता है मित्रों, इस पृथ्वी का घूर्णन माना जाता है, या इसे पृथ्वी का कोरियोलिस बल कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है, एक बल का नाम आपने जरूर सुना होगा, इस कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, किसके कारण बताओ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो गति होती है ना, घूर्णन की जो गति होती है ना, पृथ्वी के घूर्णन की जो गति होती है ना, उसी को कोरियोलिस बल कहा जाता है। तो आपको मैं बताऊं, जैसे पृथ्वी हमारी इधर पश्चिम से पूरब की ओर क्या मार रही है, राउंड मार रही है शानदार तरीके से। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, ये आधार तल है, ये वाला, इधर से अगर कोई चीज़ को आप इस प्रकार ले जाओगे तो ऐसे जाएगी वो,
है ना, हवा के वेग के साथ, मतलब ऐसे घूम रही है हमारी पृथ्वी। तो यहाँ से, लेकिन आप विपरीत में देखोगे तो वो विपरीत हो जाएगी इस प्रकार से। तो इस कारण ये इस प्रकार से चलती है। तो आपको तो कुछ नहीं करना है, चक्रवात आपको याद रखना है, चक्रवात याद रखना है, प्रति चक्रवात तो उल्टा होता है। आपसे कहेगा चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में चलता है। बस इतना से याद रखना है, खत्म कहानी। इसको लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ भली से, इसको आप चाहें तो बाद में बना लेना। ओके, ये किस कारण होता है? कोरियोलिस बल के कारण। तो आप कह सकते हैं चक्रवात की चर्चा चल रही है इसलिए। तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, लेकिन कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं? चक्रवात की स्थिति में, है ना। तो आप कह सकते हैं हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में होती है, इस कारण चक्रवात बनते, वो बता रहा हूं मैं। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं ना, इस कारण आते हैं, और इनकी जो कंडीशन होती है ना वो इसी प्रकार से होती है, विपरीत दिशा में ये बनना शुरू हो जाता है ऐसे। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की, है ना, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत नहीं, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज, मतलब दिशा में होते हैं, है ना। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इसका अपन विपरीत यहाँ देख लेंगे, इसी का विपरीत कहाँ पर देख लेंगे मित्रों? इसका विपरीत यहाँ हो जाएगा, उसी को कहेंगे प्रति चक्रवात। प्रति का मतलब होता है उल्टा। तो इसमें क्या करेंगे? हवाएं, क्या हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में बताओ? हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है। आप चाहो तो अपने पेन रजिस्टर लेकर लिख भी सकते हैं, शानदार टॉपिक है, किताबों में टफ लगेगा आपको। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है, जबकि क्या? जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की, ठीक है, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इसका। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। ये मित्रों चक्रवात और प्रति चक्रवात में अपन ने क्या देखा है? अंतर देखा है, एक छोटा सा। क्या देखा है बताओ? अंतर देखा है छोटा सा। कमेंट्स बढ़िया आ रहे सबके, खूब टकाटक आ रहे, मौसम बना के। क्लियर? अब मैं आपको बता दूं कोई भी अगर दिक्कत है आपको तो चैट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं शानदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा टफ टॉपिक है, आपको मैं बता दूं, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत टफ टॉपिकों की श्रेणी में आता है, ये समझो। लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं इसको चक्कर में लेने की। क्लियर? अब अपन को देखने क्वेश्चन कहाँ से निकल के आता है, सबसे ज़्यादा वो देखना है। यहाँ तक तो अपन ने बेसिक जानकारी देखी थी, अब क्वेश्चन निकल के आता है चक्रवातों के प्रकारों से, और ये प्रकार ही आपको देखना। अगर यहाँ तक आपने धैर्य बनाए रखा है तो थोड़ा सा और बनाए रखें, और फिर अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा वर्षों तक के लिए। क्लियर है ना? बच्चे इनको भी तुम पढ़ा देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम। तो अब अपन को देखना है अगला जो बिंदु अब लेने वाले हैं, अब अपन चक्रवात के प्रकार लेने वाले हैं, टाइप्स ऑफ साइक्लोन। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ साइक्लोन। तो मेरे प्यारे मित्रों, जिस प्रकार से मैं छापने का प्रयास कर रहा हूँ उसी प्रकार से चाहो तो आप भी छाप सकते हो। ठीक है ना? बैठे बैठे। तो अपन मूल रूप से अपना जो टॉपिक है वो है चक्रवात। और चक्रवात कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है उष्णकटिबंधीय, एक तो कौन सा होता है बताओ? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्लियर? एक तो ये है, चाहो तो मैं ऊपर लिख दूँ यार, क्योंकि इसमें मसाला बहुत बढ़ना है अपन को। ये लो साहब, यहाँ पे लिखता हूँ। एक इधर अपन देखेंगे मित्रों चक्रवात के कितने प्रकार है बताओ? दो प्रकार है। ठीक है ना? एक तो होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये लो साहब, और एक कौन सा है बताओ? एक है मेरे प्यारे मित्रों, एक है शीतोष्णकटिबंधीय। कौन से बताओ? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात।
ये लो भाई, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब मित्रों सबसे पहले तो अपन को इनका क्या देखना है, विस्तार देखना है। देखो विस्तार देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो चीज़ अपन देखने का प्रयास करते हैं शानदार तरीके से। डीजल भर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। ये लो साहब, समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा और समझ लो काम हो जाएगा ये टॉपिक अपना। देखो ये अपना हो गया रे ग्लोब, ये हो गई मगा भूमध्य रेखा। अरे बहुत ज़्यादा आ गया, खा गया मिटाने वाला। हाँ ठीक है। देखो अब देखो, ये तो है भूमध्य रेखा, और ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। आपको पता है ये 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक है, ये भी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक है। लेकिन बात करेंगे मित्रों, ये 5 डिग्री छोड़ के लेनी है आपको। तो ये तो है उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो 5 डिग्री से लेकर मैं जाऊंगा 35 डिग्री तक। कहाँ तक, तो 5 डिग्री से इधर भी 5 डिग्री से लेना है और इधर भी 35 डिग्री तक लेना है मित्रों। ये तो हो गया इसका किसका, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए इसका विस्तार आप सेट कर लेना। इसका विस्तार है मित्रों 5 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी गोलार्ध के मध्य। ये बात तो आपको इधर लेनी है सेम टू सेम। ये कि यही बात अगर मैं बात करूं इधर शीतोष्ण कटिबंध में, तो शीतोष्ण कटिबंध में आपको लेनी है मित्रों ये यहाँ पे 30 तक लेनी है। देखो यहाँ पे 35 से 30 तक लेनी है। तो 35 से तो अगली कहानी शुरू हो जाएगी किसकी बताओ, इसकी शुरू हो जाएगी यहाँ से इधर ये हो गए और यहाँ से इधर ये हो गए। तो 35 से किसकी कहानी शुरू हो जाएगी मित्रों, शीतोष्ण कटिबंधीय की। और ये कहाँ तक चलेगी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको विस्तार को यहाँ से हटाता हूँ और ये चलेगी मित्रों 60 डिग्री तक। कितने डिग्री तक चलेगी, 35 से 60 डिग्री तक। और इधर भी ये 35 से कितने डिग्री तक चलेगी मित्रों, ये 60 डिग्री तक चलेगी यहाँ तक। तो आपको पता होना चाहिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय इसका विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो आपको इसका भी मैं लिखा देता हूँ। इसका आपको 35 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों के मध्य। तो आपके ये तो आपके समझ में आ गया होगा दोनों का विस्तार कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ आते हैं। तो आपको ये भी पता है कि जो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, दूसरी विशेषता आप सुनिए, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है ये मित्रों निम्न वायु दाब के क्षेत्र पर बनते हैं। तो दूसरी इसकी विशेषता आपको याद रखनी है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बात कर रहा हूं, निम्न वायु दाब के क्षेत्र पर बनते हैं। और ये कहाँ बनेंगे, ये आपको इधर तो मित्रों यहाँ पे तो इधर से तो जाती है ठंडी हवाएं और इधर होती है मित्रों इधर से तो होती है गर्म हवाएं, क्योंकि ये यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे गर्मी वाला जो एरिया है, तो ऐसी स्थिति में इधर से गर्म हवाएं जाती हैं और इधर से आती है मित्रों ठंडी हवाएं। तो गर्म और ठंडी हवाओं का मिलन होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो आपको पता होना चाहिए ठंडी तथा गर्म वायु राशियों के टकराने से। आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे शानदार तरीके से आप लिख लेना, ठंडी तथा गर्म वायु राशियों के टकराने से उत्पन्न चक्रवातों को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। तो ये बात तो मैंने इसके संदर्भ में बताई है और ये बात इनके संदर्भ में बताई है। इनको आप इधर उठा के इधर लिखना, इस चित्र को हटा के, और ये वाली बात को इसके नीचे लिखना, ये वाली बात इसके नीचे लिखना। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ और बातें लिखने का। जैसे मैंने ये लिखी है, इसको इधर ले जाओ, ये लो। अब मैं इस चित्र को हटा के इनको आप एडजस्ट कर लेना जैसे तैसे, वीडियो को आगे पीछे लेके।
अब देखो भाई, इसके आकार की पूछा जाए, देखो इसका आकार आपसे पूछा जाए तो इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो आकार होता है ना वो कैसा होता है बताओ, गोलाकार होता है। और इनका जो आकार होता है मित्रों, इनका अगर आपसे पूछा जाए कौन सा आकार बताओ, आकार, तो इनका जो आकार होता है वो आपको याद रखना वी आकार का होता है। कैसे आकार का होता है मित्रों, वी आकार का होता है। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइन आ रही है मित्रों, इन उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इनकी जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, सागरों से होती है। कहाँ से होती है, सागरों से। जबकि इनकी जो उत्पत्ति होती है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है, इनकी उत्पत्ति होती है स्थलों से। कहाँ से होती है बताओ, स्थलों से होती है, या फिर आप कह सकते हैं खुले महाद्वीपों से होती है। खुले महाद्वीपों से होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। खुले महाद्वीपों के मैदानों से, स्थलों से कह सकते हैं, खुले महाद्वीपों के मैदानों से इनकी उत्पत्ति होती है। अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट आ रहा है मित्रों, इनकी जो दिशाएं होती हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, जो क्या होती है मित्रों, दिशा, वो दिशा होती है आपको मैं बता दूं पूरब से पश्चिम की ओर। किसकी ओर बताओ, पूरब से पश्चिम की ओर होती हैं। किस ओर होती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर होती है। और ये पूरब से पश्चिम की ओर भी कौन सी पवनों के कारण होती है, तो आपको याद रखना है व्यापारिक पवनों के कारण होती है ना। व्यापारिक पवनें कैसे चलती है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पर ये रेखा है, इधर वाली ये रेखा है, तो यहाँ ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। इधर से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार से जो हवाएं चलती है, ये वाली वहाँ से केंद्र की ओर चलती है। कहने का मतलब ये है, तो आप कह सकते हैं उत्तर पश्चिम से आप कह सकते हो दक्षिण पश्चिम की ओर जो चलने वाली जो पवनें हैं, व्यापारिक पवनें, इन व्यापारिक पवनों के बहने के कारण ही ये इधर पूरब से, इधर से किधर से बताओ, पूरब से ये पश्चिम की ओर, इधर की ओर ये चक्रवात तेजी के साथ भयंकर जाने लगता है, जिससे भयंकर तूफान आते हैं और चक्रवात बनते हैं। इनकी जो गति होती है मित्रों बड़ी स्पीड की होती है, शानदार स्पीड की होती है। आप कह सकते हो कि मित्रों इनकी जो स्पीड होती है 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलते हैं। तो मतलब तूफान भयंकर आता है, आप समझ लो। ये लो, इनकी जो गति की अगर मैं बात करूं, इनकी जो दिशा देख लेते हैं, सबसे पहले विपरीत होती है। तो विपरीत कैसे हो जाएगी, तो विपरीत ऐसे हो जाएगी। फिर इधर से ये कौन सी हवाएं चल जाएंगी, इधर से वाली ये वाली हवाएं चल जाएंगी पछुआ पवनें। कौन सी पवनें, तो पछुआ पवनों के कारण ही कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पछुआ पवनों के कारण ही शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चन आप सॉल्व करना, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक के संबंधित, मजा आएगा आपको, सब कुछ आसान लगेगा। दिशा हो गई, आपको फिर गति याद रखनी है। गति यहाँ लिख दो, हाँ आ जाएगी गति। इनकी गति बहुत धीमी होती है मित्रों, क्योंकि ये स्थलों पे बनते हैं, इसलिए तो इनकी गति आप कह सकते हो 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ये स्पीड से ये बनते हैं। क्लियर, तो इनकी गति बहुत स्लो होती है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको थोड़ी सी एक और बात बताऊं, कहाँ गया, ये जो बनते हैं ये तटीय क्षेत्रों में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं, इनका प्रभाव अगर देखने की बात कहे, देखो अगला जो पॉइंट आने वाला है वो है प्रभाव। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इनको आप ऐसे कैसे ही सेट कर लेना, ठीक है, थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं आपको। प्रभाव, अगला जो बिंदु आता है मित्रों, प्रभाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रभाव की बात करते हैं। तो प्रभाव इनका देखा जाता है उष्णकटिबंधीय इनका तटों पर। कहाँ पर देखा जाता है, या आप कह सकते हैं तटीय क्षेत्रों पर। कहाँ पर देखा जाता है बताओ, तटीय क्षेत्रों पर। और इनके अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको दो चीज़ बात याद रखनी है। वायु प्रवणता, वायु दाब प्रवणता कह सकते हैं, प्रवणता, वायु दाब प्रवणता, ठीक है ना। ये वायु दाब प्रवणता मतलब इसमें कमी पाई जाती है, जो स्पीड होती है बिल्कुल कम होती है। या फिर आप कह सकते हो वायु की गति कम पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कोई विनाशकारी ऐसा कोई तूफान आता नहीं है, ठीक है। तो ये बात आती है मित्रों इनके प्रकार की। अब सबसे लास्ट एंड फाइनल अपना जो बिंदु बचा है वो है उदाहरण, कि गुरुजी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी ये
चक्रवात आते हैं, बस वो और बता दो और अपना ये टॉपिक शानदार तरीके से हो जाएगा पूरा। तो देखो अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बताता हूँ, विश्व के मैप से बताता हूँ और आप समझने का प्रयास करना गजब तरीके से, ठीक है। देखो रे मैं विश्व का मैप बनाता हूँ, थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ जिससे कि शानदार बन जाएगा। ये लो, आ जाओ आप। देखो विश्व के महाद्वीपों में चलते अपन। तो मित्रों विश्व के महाद्वीप जानने के लिए आपको सबसे पहले हमारे ये एशिया की बात कर, सॉरी यूरोप की बात कर लेते हैं अपन, है ना, है ना। ये हमारा इधर देखेंगे तो इस इधर आपने देखा होगा, इधर इंडिया है, ये है ना, इंडिया हो गया ना। तो इधर आप आओ और इधर इंडोनेशिया वगैरह, और इधर आप जाओगे तो जापान सागर, और इधर से आप ये यूरोप है ना। मैं बिल्कुल हूबहू आपको बना के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ये जापान सागर की कहानी ख़त्म है, इसे यूरोप का भाग कहते हैं। यहाँ पर्वत आता है यूराल पर्वत जो अलग करता है। इधर आप देखोगे तो कहानी किसकी शुरू हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों, इधर कहानी शुरू हो जाती है अफ्रीका की। किसकी कहानी शुरू हो जाती है? अफ्रीका की कहानी शुरू हो जाती है, ये वाली। तो ये नीचे अफ्रीका गया, आप चीज़ समझ लो। इधर आइए मेरे प्यारे मित्रों, आपको देखो मैप बनाना भी सिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये हमारा जो है मित्रों, ये है उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका बताओ? उत्तरी अमेरिका है। और ये जो भाग आता है ये आता है मेरे प्यारे मित्रों दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा इधर आओ और इधर आप देखोगे तो ये आएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है बताओ? ऑस्ट्रेलिया है। और नीचे आप जाओगे तो अंटार्कटिका मिलेगा जो आपको दिखेगा नहीं। तो अपना काम तो यही होने वाला है। हम देखो यहाँ पे आता है मित्रों जापान सागर। कौन सा आता है बताओ? ये है जापान सागर, जापान सागर। और यहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों चीन सागर। ये यहाँ पर जो आता है वो आता है टाइफून। कौन सा आता है बताओ? टाइफून आता है। देखो चीन में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, डेवलप एरिया है चीन, तो वो ज़्यादातर टाई लगा कर रहते हैं। क्या लगा कर रहते हैं? टाई लगा कर रहते हैं। इसलिए आप टाई से याद रख लेना। चीन में उठने वाले चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से जाना जाता है। क्लियर? यहाँ पे आता है मित्रों फिलीपींस। कौन सा देश आता है बताओ? फिलीपींस आता है। यहाँ पर जो देश आता है उसका नाम है फिलीपींस। और फिलीपींस में यहाँ चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ कहाँ आ जाता है? थैलमा। ऑस्ट्रेलिया में आप आओगे तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है क्यूस्को। क्या है भाई? क्यूस्को है। तो ये पूछी भी गई है सेकंड ग्रेड 2017 में, क्यूस्को। तो यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे मित्रों? यहाँ बिली बिली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा होगा, इधर है अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है हिंद महासागर। यहाँ पर हम चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं? साइक्लोन के नाम से। साइक्लोन बोले तो इसको हिंदी में चक्रवात बोलते, तो अपने यहाँ केवल चक्रवात बोलते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मित्रों, इधर आइए, यहाँ कैरेबियन सागर है, ये वाला भाग जो है यहाँ पर है कैरेबियन सागर। लिख देता हूं, ये लो साहब, कैरेबियन सागर। और कैरेबियन सागर में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, इसे कैरेबियन सागर में हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन। हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कैरेबियन सागर में चक्रवातों को क्या कहा जाता है? ये बिंदु आपको याद रखने हैं क्योंकि यही पेपर में पूछा जाता है। कैरेबियन सागर में इन्हें हरिकेन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आओगे तो उत्तरी अमेरिका में बोले तो यहाँ पर अमेरिका आता है। अमेरिका की बात बता रहा हूँ मैं। अमेरिका में सबसे खतरनाक भयंकर जो चक्रवात आता है स्थलीय भागों में आता है, स्थल है यहाँ पे। इसका नाम है मित्रों टॉर्नेडो। क्या नाम है बताओ? टॉर्नेडो इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? टॉर्नेडो कहा जाता है। एक आपने देखा होगा, इधर ये भूमध्य सागर वाला एरिया यहाँ पे है ना, यहाँ भूमध्य सागर है, इधर वाला एरिया ये भूमध्य सागर है। इधर से शीतकाल में इधर से भयंकर हवाएं चलती है, इधर से ये वाली, तो इसे कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये पश्चिमी जो विक्षोभ है ये शीतकाल के दौरान चलता है। तो ये जो है
ये शीत कटिबंधीय चक्रवातों का ये एग्जाम्पल है और ये भी शीत कटिबंधीय चक्रवातों का उदाहरण है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझने का प्रयास करना, ठीक है। थेलमा, टाइफून सब हो गए ना, तो आप समझना। देखो, एक तरफ तो आपने उष्ण कटिबंधीय देखे, तो उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत तो आप लिख देना, एक तो कैरेबियन सागर का हरिकेन, एक लिख देना अंडमान निकोबार हिंद महासागर का साइक्लोन, ऑस्ट्रेलिया का विली विली, फिलीपींस का थेलमा और जापान चीन सागर का टाइफून। आपको शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक तो अमेरिका का टॉर्नेडो और एक ये पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ। तो यहाँ जाके अपना ये छोटा सा बिंदु क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्यारे मित्रों, थोड़ा सा टफ था, लेकिन आप इसको एक बार नहीं 2 बार देखें वीडियो को, और शानदार तरीके से आपका यहाँ से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये चक्रवातों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आज अपनी क्लास ज्योग्राफी की थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला कोई टॉपिक लेंगे आपके लिए अच्छा। अगर बहुत बढ़िया लगा हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें चैनल को, एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, लेकिन बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको रोज़ रोज़ क्या मिल जाए, मैसेज मिल जाए, ठीक है ना। तो सभी को गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों, वाचिंग दिस वीडियो। क्लियर।